अरे वाह, दिस इज वेरी नाइस। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लाउड पे है कि कहाँ है ये पता नहीं हमको। क्लाउड पे होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। चलो ठीक है। ध्यान दो इधर। सबसे पहले वाले केस में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। फिनॉल का केस दे रखा। फिनॉल, सॉरी, फिनॉल का नहीं है केस। फिनॉल से थोड़ा सा छोटा कंपाउंड है। अगर इस केस में रेजोनेंस कराएंगे, कौन कौन सा कंजुगेशन सिस्टम है? पाई लोन पेयर कंजुगेशन और पाई पाई। पहला रेजोनेंस किधर से शुरू होगा? पहला कंजुगेशन सिस्टम पाई लोन पेयर की तरफ से शुरू होगा। सो लोन पेयर वाला पार्ट बगल वाले एटम पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अगले एटम पे डालेंगे। तो यहाँ के हिसाब से सबसे पहले स्केलेटन बनाया। जो पाई बॉन्ड जहां होना चाहिए था वहां पे छोड़ दिया स्केलेटन बनाते वक्त। इसके अलावा जो ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, और जहां बॉन्ड ब्रेक करके डाले उधर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। ये तीन एटम के बीच में रेजोनेंस हो चुका कंप्लीट। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग अगले कंजुगेशन सिस्टम वाले पार्ट में। अगर अगले कंजुगेशन में जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बगल वाले एटम पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अगले सिस्टम पे डालेंगे। तो अपने स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग, जिधर साइड कुछ नहीं हुआ था उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और जहां पे बॉन्ड को ब्रेक करके रेजोनेंस कराए थे उधर चलते हैं हम लोग। नेगेटिव चार्ज बगल वाले एटम पे गया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड को ब्रेक करके डाले आगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। आगे कोई कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। टोटल कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओवरऑल निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 15 नहीं बताएंगे, 16 शायद बता रखा है, 17 बता रखा है। इसमें हम बता देते कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इस केस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इस केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, सॉरी इस केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। एक ये खुद है और एक और बनेगा। इस केस में एक ये खुद है और 2 और बनेगा, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके आगे वाला बता रखा है 17 बता रखा है, 18 में टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है क्या? नहीं। अगले चलते हैं फिनॉल और एनिलीन वाले पार्ट में, फिनॉल और बेंजल्डिहाइड में। इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल लेवल पे, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। सबसे पहला चीज, हम लोगों का फिनॉल का स्ट्रक्चर दे रखा OH, पाई पाई कंजुगेशन है, पाई लोन पेयर कंजुगेशन भी है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर पे है, इसका मतलब यहीं से एरो शुरू होगा। एरो यहाँ से जाएगा बगल वाले एटम पे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अगले एटम पे ले जाएंगे। तो इससे अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। 6 मेंबर रिंग, स्केलेटन में जैसा था वैसे ही रह गया। पाई बॉन्ड यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रह गया। डबल बॉन्ड OH प्लस का फॉर्मेशन और बॉन्ड को ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। इसके आगे अगर मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बगल वाले एटम पे जाएगा, पाई बॉन्ड को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे सॉरी नीचे लेके जाएंगे। तो अपने अगले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्केलेटन जैसा था, जिसमें पाई बॉन्ड को चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज बना लेते हैं। जहां पे लोन पेयर कोऑर्डिनेट किए थे उधर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और नेगेटिव चार्ज बॉन्ड ब्रेक करके नीचे डालेंगे। फिर उसके बाद अभी भी इनिशियल स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है साइक्लिक कंपाउंड में, और आगे कंपाउंड को लेके जा सकते हैं। रेजोनेंस तब तक कराते चलना है जब तक कि इनिशियल स्ट्रक्चर निकल के ना आ जाए साइक्लिक कंपाउंड में। तो इसके अगले वाले स्ट्रक्चर में अगर जाएंगे, 6 मेंबर रिंग, जो पाई बॉन्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में लेके जाएंगे, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और नेगेटिव चार्ज को ब्रेक करके ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद भी इनिशियल स्ट्रक्चर नहीं आया है, सो नेगेटिव चार्ज को और रेजोनेंस में लेके जाएंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर लेके जाएंगे। सो यहाँ से अगला स्ट्रक्चर शायद कुछ ये आना चाहिए। 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन, इस 6 मेंबर रिंग वाले पार्ट में नीचे के पाई बॉन्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं था, बना दिया। ऊपर वाले पार्ट में OH बना दिया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर डाले। नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन प्लस चार्ज पहले से मतलब न्यूट्रल हो गया। अभी भी पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा। सो इसमें अगर रेजोनेंस कराना शुरू करेंगे फर्दर तो इसके इसमें फिर से लोन पेयर से ही शुरू करना पड़ेगा। लोन पेयर से शुरू करेंगे, ये एटम पे जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करके आगे ले जाना पड़ेगा। तो इससे तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इन तीनों एटम में रेजोनेंस करा रहे हैं तो यहाँ पे पहले ही रेजोनेंस हो चुका है। अगर इन तीनों एटम के रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर नंबर 5 आया था, तो 5 में वापस यही रेजोनेंस कराने से स्ट्रक्चर नंबर 4 ही आएगा। मतलब अगला स्ट्रक्चर कुछ नया नहीं बनेगा, रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो इसीलिए कोई नया स्ट्रक्चर बन के नहीं आ रहा। टोटल कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएंगे। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ढंग से सुनिएगा कि आपके काम की काफी ज्यादा चीजों में आएगा। सबसे पहला चीज, अगर ढंग से सोचो तो बेंजीन के ऊपर जब OH अटैच था तो ये अपने रिस्पेक्ट में, या OH अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज डाला, पारा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डाला, फिर से ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज डाला। मेटा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आया है क्या?
मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज कहीं भी नहीं आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देखते हैं हम लोग। हम लोग का जब रेजोनेंस हो रहा था, तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो सब तो जहां था वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो कभी एक बॉन्ड है, कभी दो बॉन्ड है, मतलब इन जनरल वन एंड पार्शियल बॉन्ड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कभी दो बॉन्ड है, कभी एक बॉन्ड है, मतलब कभी कभी पार्शियल बॉन्ड होगा। फिर वैसे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कभी एक बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड, तो पार्शियल बॉन्ड। हर जगह के ऊपर देखा जाए तो ऐसा पार्शियल बॉन्ड तो निकल क्या ही रहा है। तो चलो ठीक है, इस पार्शियल बॉन्ड के सिस्टम की जगह पे हम लोग सीधा का सीधा जो सर्कल का फॉर्मेशन होता है उसी की बात कर लेते हैं। सीधा सर्कल का फॉर्मेशन हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज था, जीरो, प्लस 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 फिर जीरो। तो कभी पॉजिटिव चार्ज है, कभी जीरो चार्ज है, मतलब ओवरऑल डेल्टा पॉजिटिव होगा। माइनस चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे, पारा पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे, लेकिन मेटा पोजिशन पे कुछ नहीं है। मतलब दोनों ऑर्थो पोजिशन पे कभी माइनस है, कभी नहीं है, डेल्टा माइनस। पारा पोजिशन पे कभी माइनस है, कभी नहीं है, डेल्टा माइनस। ये हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड कंसिडर किया जा सकता है। ये भी आपको बनाने आना चाहिए, ये आगे आपको हेल्प करेगा। सो फिनॉल के केस में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज करेंगे। नोट करिए यार, हाथ में कोकोनट वाटर होना चाहिए, तब ना फील आएगा कि बीच पे क्लास ले रहे हैं। इधर कोकोनट वाटर, नहीं तो बियर का बोतल, जो कि हम पीते नहीं है, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। और प्लेट में मछली होना चाहिए, मछली या लॉबस्टर या प्रॉन या क्रैब। सत्य में नॉनवेज खाता है, तो फिर बीच में जाके क्या करेगा, नारियल खाएगा? फिर तो गोवा गोवा जाएगा ही नहीं कभी। जाके करेगा क्या? नॉनवेज खाता नहीं है तो पार्टी भी करने जाएगा तो वहां भी नॉनवेज ही चाहिए क्या? पनीर खाएगा जाके बीच पे? पनीर खाने के लिए तो जिधर दूध का प्रोडक्शन ज्यादा हो, गुजरात जाओ, वहाँ ज्यादा गाय पाला जाता है, वहाँ दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, वहाँ पनीर खा सकते हैं। भाई जिस एरिया में जो खाना मिलेगा वहां तो उसी के लिए जा रहे हैं ना। समुद्री पानी पी भी नहीं सकते कि नहीं सर, समुद्र में जाकर पानी पीना था सर। आप सर नॉनवेज खाते हैं? इंसान को भी खा जाते हैं? कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था 11th नीट में। कभी सुना है, जिस तरह का आपका बॉडी ऑर्गन है उस तरह का खाना, मतलब उस तरह का सब्जी या फ्रूट्स खाने से उस ऑर्गन को ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे आपके आंख के जैसा स्ट्रक्चर कैरेट में होता है, आंवला में होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि आंवला खाया करो, गाजर खाया करो, तो उससे आंख को फायदा होता है। पता है ऐसा? जैसे बीन्स है, तो बीन्स का स्ट्रक्चर आपका उसके जैसा होता है, किडनी के जैसा होता है, राजमा किडनी के जैसा होता है, किडनी को फायदा होता है। अखरोट है, अखरोट का शेप कैसा होता है? खोपड़ी के जैसा, देखते एकदम बिल्कुल खोपड़ी के जैसा होता है, तो अखरोट खाने से खोपड़ी को फायदा होता है। तो मान लो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने से अगर आपको फायदा मिल रहा है आपको उस बॉडी ऑर्गन से, तो सीधा किसी दूसरे इंसान को ऐसा ऑर्गन ही खा लो और फायदा मिलेगा। किसी का दिल कमजोर है, किसी का दिल निकाल के खा लिया, कितना मजा आएगा। अफ्रीका में मंकी का ब्रेन खाने का वो है, डिश है। वहां पे बहुत सारे तरह का डिश होते हैं, जैसे सुना है सांप वगैरह भी खाते हैं चाइना में लोग, नागालैंड में भी खाते हैं। अफ्रीका में मंकीज का ब्रेन का एक अलग से डिश बनता है प्रॉपर, उसको 2 दिन तक पकाया जाता है, कुछ कुछ होता है। और बहुत वहाँ पे फेमस डिश है। मेरा एक दोस्त गया था, इंटर्नशिप था वहाँ पे, खाया था। तो वही सीधा खोपड़ी खा लिया, खोपड़ी बढ़ जाएगा। और मंकी का तो ऐसे भी ब्रेन इंसान के ब्रेन के जैसा ही फील होता है, ऐसा 1.6% का कुछ डीएनए का डिफरेंस है। तो हम बोले कि इंसान का डिफरेंस जो है, मतलब वो जो 1.6% का डिफरेंस है उसको भी क्यों रहने दे, सीधा इंसान को मारो और खोपड़ी का कम है खोपड़ी खाओ, लीवर खराब है लीवर खाओ, तो ज्यादा फायदा होगा ना। और उसमें नीट में एक बच्चा पता क्या बोला, कि सर फिर तो अपना ही ऑर्गन निकाल के खा लेते हैं। बोले कि ये भगवान, मतलब तुम ये बोल रहा है कि
हमारे इस ऑर्गन में कोई चीज ऐड होगा तो इसका प्रॉपर्टी इनहेंस होगा। तुम इसको 0 करके बोल रहे हो कि 10% ऐड कर लेंगे, कितना बेवकूफ इंसान है। छाप लिया। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में सेम चीज, साइक्लिक कंजुगेशन है। इसका मतलब रेजोनेंस तब तक कराएंगे जब तक कि इनिशियल स्ट्रक्चर ना बन जाए। फिर से हम बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर नीचे बना लेते हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अपने स्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज कहाँ से रेजोनेंस कराना शुरू करें? यहाँ पे नॉन पोलर पाई बॉन्ड है और सॉरी यहाँ पोलर पाई बॉन्ड और यहाँ नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। तो पहला तो डिफरेंस यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, यहीं रेजोनेंस कराएंगे। नॉन पोलर पाई बॉन्ड पोलर की तरफ मूव करेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। सबसे पहला जो स्केलेटन बनना है वो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहला स्केलेटन ऑक्सीजन एच। यार एक काम करते हैं, इस स्केलेटन को ना कॉपी कर लेते हैं, बड़ा मेहनत पड़ रहा है बनाने में इसको। हाँ, तो सबसे पहले स्केलेटन में अगर हम लोग जाना शुरू करें, नीचे का पाई बॉन्ड जैसा था वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के ऊपर गया, बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर डाले थे हम माइनस चार्ज, और जिसका बॉन्ड मिस हो गया वहां पे प्लस चार्ज। यहाँ पे रेजोनेंस तो ऑब्वियस सी बात है खत्म होगा नहीं, और आगे जाएगा ही जाएगा रेजोनेंस। इन 4 एटम में रेजोनेंस हो चुका है। अब आगे मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में। पाई बॉन्ड को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से अपना अगला स्केलेटन निकल के आना चाहिए। अरे यार, हाँ यहाँ से अपना अगला स्केलेटन निकल के आना चाहिए। इस अगले स्केलेटन वाले पार्ट में जहां जहां पे पाई बॉन्ड जैसा था, जिसको छेड़छाड़ नहीं किया था उसको बना लेते हैं। ऊपर नेगेटिव चार्ज में कोई छेड़छाड़ नहीं था, बना लेते हैं। पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, मतलब राइट हैंड में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा। अभी भी इनिशियल स्ट्रक्चर नहीं आया है। अगर इनिशियल स्ट्रक्चर नहीं आया है तो और ज्यादा रेजोनेंस कराएंगे। आगे मूव करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कराएंगे, फिर से स्केलेटन बना लेते हैं। जैसे ही हम लोग स्केलेटन वाले पार्ट पे जाएंगे तो स्केलेटन वाले पार्ट में जहां जहां पाई बॉन्ड के साथ कुछ नहीं हुआ था उसको एज इट इज बना लेते हैं। और इधर पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अभी भी इनिशियल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इनिशियल स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग फिर से पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा सकते हैं आगे। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, इस पर ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ से इस तरह का केस निकाल के लाते हैं, इसको बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। डबल बॉन्ड सी एच ओ माइनस, और यहाँ पे हम लोगों के पास प्लस चार्ज है, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। अगर इस पाई बॉन्ड को नीचे लेके जाते हैं तो अपना ये स्ट्रक्चर आएगा। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ वाले पार्ट में ओ माइनस, यहाँ वाले पार्ट में प्लस। इसके बाद नेगेटिव चार्ज को आगे ले जाकर के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, बाजू वाले एटम के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज इतना जल्दी कॉम्बिनेशन में चला जाता है, तो ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये बन जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस चार्ज, एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और दोनों चार्ज बना के मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर रखा। यह इतना जल्दी यहाँ कॉम्बिनेशन में जाता है कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग होता है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को बनाना हम लोग ये नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। रैदर हम लोग एक काम करते हैं, इस केस में जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है, हम लोग करते क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है इसको आगे शिफ्ट करने के साथ साथ नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन पे भी शिफ्ट करते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, और उसी टाइम पे साथ ही साथ पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आगे भी लेके चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अपना पाई बॉन्ड नीचे भी शिफ्ट हो जाएगा, जो प्लस और माइनस है इसका कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, और हम लोगों के स्ट्रक्चर में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, ऊपर सी वाले पार्ट में ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ का पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट करके चला गया। मतलब ये हम लोगों का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अभी भी पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो फिर से रेजोनेंस कराएंगे, लेकिन फिर से यहीं से रेजोनेंस शुरू होगा। और इन चारों एटम में अगर रेजोनेंस होगा तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर बनेगा। फिर आगे रेजोनेंस कराएंगे तो इससे पहले वाला तब जाके आएगा। मतलब फर्दर रेजोनेंस कराने का कोई सेंस नहीं बनता। ये हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर है। तो टोटल एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये हम लोग का सबसे पहला डिसीजन जो मालूम होना चाहिए। जिसको ध्यान रखना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है अगर बाजू वाले एटम के ऊपर प्लस माइनस चार्ज आ रहा है तब। एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, पहले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं था, बट दूसरे स्ट्रक्चर में सी जो जिस कार्बन पे है उसके जस्ट बगल वाले पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, वैसे ही ऊपर भी मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा था। तो कभी भी बेंजीन पे कोई
लोन पेयर देने वाला या कोई पाई बॉन्ड लेने वाला ग्रुप अटैच हो गया तो उसके वजह से चार्ज तो आएगा, प्लस या माइनस चार्ज, लेकिन चार्ज केवल ऑर्थो पोजीशन एंड पारा पोजीशन पे आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसको हम लोग आगे अपने डिस्कशन में यूज कर रहे होते हैं। अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में 6 मेंबर रिंग, सारे कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा था, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड था, कभी सिंगल बॉन्ड था, मतलब पार्शियल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन के ऊपर हर जगह जीरो चार्ज या माइनस चार्ज है, इसलिए डेल्टा माइनस। जहां जहां पे प्लस आया था उन सब जगह पे ओवरऑल हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई दिक्कत? छाप लीजिए। ऊपर का स्ट्रक्चर भी नोट करना पड़ेगा क्या? नोट करो। यार ये स्क्रीन रिकॉर्डर का कंसेप्ट हमको पहले क्यों नहीं पता था? कितना बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। यूट्यूब पे अब सारा लेक्चर फिर से चला जाएगा, बीच में सब बंद हो गया था। हम यही सोच रहे हैं ऑनलाइन ही क्लास लिया करें, छोड़ दे ऑफलाइन। खड़े होकर के मेहनत करते रहो, बैठे बैठे ऐसे क्लास में कितना मजा आता है। तुमको ही मजा आता है, हमको ही मजा आता है। तुम्हारा पर्पस है कि मास्टर हमको आकर के पढ़ाए और हम लोग के सामने खड़ा रहे कि हम लोग थोड़ा सा ढीला हो तो चार डंडा बरसाए। वही पर्पस सॉल्व हो जा रहा है। बस इसमें पता है क्या होना चाहिए? सामने बैठने का जगह होना चाहिए, तो उधर से क्लास लें ताकि तुम लोग का चेहरा भी देख पाए हम। चेहरा पे 12 बजा हुआ है कि तोता उड़ा हुआ है कि क्या हुआ है, ऐसे पता नहीं चल पाता है। अब जैसे हम अगर आगे बैठा और पीछे बच्चा लोग बैठा हुआ तो वो लोग तो फोन चला रहा होगा मजे से, कि मास्टर तो इधर देख ही नहीं रहा, तो कुछ भी करे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए रिस्क एसोसिएटेड, इसलिए सामने बैठने का ऑप्शन है। जैसे वो डेस्क तो है ही, उधर ही एक टेबल होना चाहिए जो एडजस्टेबल साइज का होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक उठ गए, आराम से बैठ के से पढ़ाए। करते हैं सब चीज, यही सब चीज पे इंतजाम करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। हम बहुत आलसी होते जा रहे हैं टाइम के साथ। पहले भी थे लेकिन और होते जा रहे हैं। तुम लोग ये सोचो कि हम 3-4 दिन पहले ये सोचे कि नहीं नहीं यार क्लास लेना है, रिवीजन क्लास कराना है, मेहनत करेंगे। मेरा शरीर तबीयत बिगाड़ लिया, ऐसे कैसे मेहनत करेंगे? रेस्ट करो। तो परसों तो हम तबीयत खराब में तो नहीं सोच पाए, कल हम यही सोचे कि यार मेरा तबीयत खराब हुआ क्यों था? कुछ खाया तो है नहीं, उल्टा सीधा। फिर एकदम से ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर बोला कि ना ना ना, मेहनत नहीं करना है, मेहनत नहीं करना, तो इससे तबीयत बिगाड़ लो। फिर हम बहुत सुबह से उठते थे यार आज क्लास लेके छोड़ दे, कि नहीं यार लेना तो है। तो मेरा मेंटल स्ट्रेंथ बॉडी के उस चीज को रेसिस्ट कर गया। बट अगर मेरा मेंटल स्ट्रेंथ वीक होता, छोड़ यार आज तबीयत खराब है, क्लास एडजस्ट कर लेते हैं। आज जैसे सुबह 10 से लेके 2:20 तक क्लास है, फिर शाम में फिर से क्लास है 4 से 8। तो है ना, सुबह से 10 से लेके 8 बजे तक क्लास है, कितना घंटा हो गया? 8 घंटा कम से कम। नहीं 8 नहीं, 4 5 9, साढ़े 9 घंटा। तो अगर हम किसी और दिन में हो तो ले छोड़ो यार, तबीयत भी खराब है, 9 घंटा कौन क्लास लेगा? तो शायद तुम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। मैंने कि सर तबीयत खराब थी इसलिए एबसेंट है। सब मुंह में आया है। जैसे प्रंकुरवा कल एबसेंट था, क्या एबसेंट था सर? तबीयत खराब था। तब नहीं, कल नहीं एबसेंट था, परसों एबसेंट था ना। तबीयत नहीं खराब था, तबीयत खराब होने से लड़ नहीं पाए। छोड़ो तबीयत खराब है, आज तो चिल मार सकते हैं। क्या प्रंकुर सर सही बोल रहे हैं ना? कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। एक तो हम नालायक है, आलसी तो है ही, और बकैती भी खूब करते हैं। इसीलिए मेरे क्लास में शायद सबको मजा आता है कि हम तुम लोग की भावनाएं समझ पाते हैं, कि हम भी तो ऐसे ही हैं। हमको मन नहीं करता उठ के आने के क्लास लेने के लिए, तुम्हारा कैसे मन करता होगा? ठंडा का मौसम, सर पूरे साल भर आप सैटरडे को मॉर्निंग में क्लास नहीं लगाए, ठंडे के मौसम में शुरू कर दिया सैटरडे को क्लास सुबह सुबह 10 बजे से। ठंडा का मौसम में सोने देना चाहिए था। अगर आपको ऑप्शन दें कि रात को 10 11 बजे तक क्लास लगा सकते हैं क्या, मैक्सिमम लोग हाँ सर रात में लगेगी क्लास।
सही बात है ना, नाइट स्टडी के नाम पे। बोकारो में यार चॉइस नहीं है इस चीज का, इसको करना पड़ेगा कभी तो। कि रात में आराम से पढ़ रहे हैं हम भी 1 बजे तक पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी रात में 1 बजे तक पढ़ रहा है। जो मास्टर निशाचर है, जो बच्चा लोग निशाचर है, सबका रात में क्लास चलेगा। जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है, मास्टर और स्टूडेंट, उसका मॉर्निंग में क्लास चलेगा 4 बजे से। जो ना मॉर्निंग वाला है, नाइट वाला है, उसका दोपहर में क्लास चलेगा। ऐसा ही कल्चर होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, प्लस चार्ज ऑर्थो पोजीशन या पारा पोजीशन पे जाएगा, माइनस चार्ज भी ऑर्थो पोजीशन या पारा पोजीशन पे जाएगा। ये दोनों चीज हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे तब वहां पे पॉइंट आएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था क्या? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 2 3 4 क्वेश्चन और भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना? 15 नोट करो। बेंजीन कहाँ दिया था? बेंजीन कहाँ दिया है? बेंजीन नहीं दिया है भाई। नंबर 20 है। क्या 20 तक होगा था। 20 तक हो गया है? यहाँ तो नंबर कितना लिखा हुआ था? 14 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा ये 19 था क्या? हम उसको 15 13 पढ़ लिया, पता नहीं कैसे पढ़े, हमको नहीं पता। 20? अच्छा तभी तो बोले यार इतना कम क्वेश्चन कैसे करा रखे हैं। ये कितना हो जाएगा? 21। चलो ध्यान दो। इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आराम से बना पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके से सिखाना चाहते हैं, अभी आपको ये सीखना है। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई तकलीफ नहीं होगा आप लोगों को, बनाना तो एकदम आसान काम है। सबसे पहला चीज पाइपे कंजुएशन है। हर जगह पे पाइपे कंजुएशन है, इसका मतलब कहीं से भी रेजोनेंस शुरू करो, किसी भी एक डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। पाई बॉन्ड को अगले वाले बॉन्ड पे शिफ्ट करेंगे और बॉन्ड को ब्रेक करके आगे लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग अगले स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो पाई बॉन्ड जहां था वैसे ही रहेगा, पाई बॉन्ड जहां शिफ्ट होना था वहां चला जाएगा, जिसका बॉन्ड लूज हो गया प्लस चार्ज, जहां पे बॉन्ड ब्रेक करके डाले वहां पे माइनस चार्ज। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर आगे बढ़ाएंगे तो निगेटिव चार्ज वाले पार्ट को बगल वाले एटम पे डालेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अगले वाले एटम पे डालेंगे। और जस्ट अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि बाजू वाले पार्ट पे अगर प्लस और माइनस चार्ज बनता है तो बेटर होगा कि उसको सीधा हम लोग पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें। बट अभी के लिए ऐसा कर रहा है कि प्रॉपर वे में सारा स्ट्रक्चर बनाते चल रहा है। तो अपने स्ट्रक्चर में हम लोगों के पाई बॉन्ड वाले पार्ट में एक पाई बॉन्ड इधर था, एक प्लस चार्ज इधर था। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा। फिर माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आगे लेके चले गए, तो यहाँ से हम लोग के अगले स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब लोगों का 2 पाई बॉन्ड जैसा था वैसे ही रहेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है क्या? पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं है। अगर नहीं है तो और रेजोनेंस होना चाहिए, और रेजोनेंस कराते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करके आगे लेके चले जाते हैं। अगला अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो शायद कुछ ये निकल के आना चाहिए। जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहां पे रहने देते हैं, जो पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ था वहां लेके चले जाते हैं, जिसका बॉन्ड लूज हुआ वहां पे प्लस चार्ज और बगल पे माइनस चार्ज। फिर और आगे चलते हैं, निगेटिव चार्ज को आगे। अच्छा निगेटिव चार्ज से रेजोनेंस शुरू करें कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस शुरू करें? यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहाँ पे रेजोनेंस करना चाहिए, 1 पे कि 2 पे? पर क्यों? 1 पे रेजोनेंस करे कि 2 पे रेजोनेंस करे? क्यों? 1 पे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर है, सही बात है। तो इसलिए उधर करना चाहिए। सही बात है। पक्का? हाँ। अरे तो बोले तो थे कि इसको स्ट्रक्चर को बना लो, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम लोग अभी जस्ट ये बोला था उसमें ना कि प्लस माइनस बाजू में है तो उसको सीधा पाइवट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सीख लो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे अभी कंक्लूजन पे आएंगे। अभी बताना पहले 1 पे कि 2 पे रेजनेंस? 2 पे क्यों सौरभ सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा जैसे ऐसा समझ लो, ये गरीब है, ये मिडिल क्लास है, ये अमीर है। सबसे ज्यादा पैसा कौन दे सकता है? लेकिन तुम मिडिल क्लास से गरीब को दिलवा रहा है। यहाँ सीधा जाएगा ना बे, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा वो ना देगा नीचे वाले को। डिफरेंस दोनों जगह पे है।
हाँ, डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन अमीर वाला पार्ट दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा है उसके पास पैसा, तभी तो वहाँ नीचे जा सकता है। जो मिडिल क्लास हो तो ऐसे भी नहीं देना चाहेगा पैसा, लेकिन मेरे पास ज्यादा थोड़ी है, मेरे पास उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है। ये बोल रहा है मेरे पास रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ये बोल रहा है मेरे पास है ये नहीं है, कम है। इसको तो चाहिए ही चाहिए, बट ये बोल रहा है मेरे पास दे देंगे तो मेरे पास घट जाएगा। ये बोल रहा है कि नहीं, हम दे भी देंगे तो मेरे पास घटेगा नहीं, तो ज्यादा बेटर है ना ये। पैसा के मामले में ज्यादा समझ में आता है ना कंसेप्ट हम लोगों को। तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में जाना पहले प्रेफर करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर डालेंगे, तो अपना अगला स्ट्रक्चर आएगा। पाई बॉन्ड जहाँ था रह जाएगा, पाई बॉन्ड जहाँ बनना था बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। फिर बाजू वाले पे प्लस माइनस वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बना देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने के बाद अपना अगला स्ट्रक्चर, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। टोटल कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है? ये पहला, ये लास्ट वाला पार्ट तो सेम ही है, छोड़ देते हैं। दूसरा, ये कितना, तीसरा, ये कितना, चौथा, पांचवा और छठा। इन सब में अगर हम लोग कंसिडरेशन करें, तीसरा, दूसरा, पांचवा और छठा, इस सब को कंसिडर नहीं किया जाता है, केवल 1 नंबर वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं और 4th नंबर वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। क्योंकि हम लोग एक पॉइंट पढ़े होते हैं, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे जिसका स्टेबिलिटी कंसिडरेबली ठीक हो, या फिर जो बहुत रिलेटिवली लो स्टेबिलिटी का पार्ट। हमेशा रिलेटिव वर्ड का ध्यान रखना, जो रिलेटिवली लो स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वैसे 6 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन 6 स्ट्रक्चर्स में 1 और 4 काफी ज्यादा स्टेबिलिटी का है, क्योंकि ये एरोमेटिक नेचर का है। कंपाउंड का एरोमेटिक होना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एरोमेटिक होना इज अ डिफरेंट थिंग। सो 1 और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाइज एरोमेटिक है, बाकी सारे के सारे नहीं है, इसलिए 1 को, 3 को, 5 को और 6 को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लास्टली अपने पास बस 2 स्ट्रक्चर आता है, तो इसलिए इसमें बाजू वाले पे प्लस माइनस रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, ये स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको एलेबोरेट करके बनाना प्रेफर करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर 6 स्ट्रक्चर बना है जिसमें से 2 रिजेक्टेड है, तो फिर यार ये तो बहुत मेहनत का चीज है, इसको थोड़ा सा आसानी से कैसे बना सकते हैं? तो आसानी से बनाने का तरीका ये है, बेंजीन और इसके जैसे स्ट्रक्चर में अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो सारे पाई बॉन्ड को एक ही बार शिफ्ट करिए। एक पाई बॉन्ड आगे जाएगा तो दूसरा पाई बॉन्ड भी आगे जाएगा और तीसरा पाई बॉन्ड भी आगे जाएगा। अगर तीनों की तीनों एक ही बार शिफ्टिंग में चला गया, तो इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है उसका पोजीशन आगे चला गया, या ऊपर चला गया, या लेफ्ट में चला गया। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो पहले भी सीख चुके हैं, हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझे? तो बेंजीन में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 2। छापना है इसको, छाप लो। तो तुम पानी की बोतल देना। अच्छा हाँ, ये दो। बहुत गरीब स्ट्रक्चर था। हाँ, नहीं था एरोमेटिक। हम ध्यान नहीं दिए, बट बीच वाले में तो पीछे वो क्या बोलते हैं, हवा वगैरह भी चल रहा है बढ़िया, है ना? देखो, है ना, बढ़िया चल रहा है ना हवा, पानी लहर भी बना रहा है। सही मजा है। ऐसा करेंगे, समंदर के बाद सीधा चल जाएंगे पहाड़ पे। बहुत कम कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें पहाड़ भी है, समंदर भी है, पठार भी है, रेगिस्तान भी है। इंडिया ऐसा कंट्री जिसमें रेगिस्तान भी एग्जिस्ट करता है, समंदर भी एग्जिस्ट करता है, नदी तो खैर है ही बहुत सारा, और पहाड़ भी एग्जिस्ट करता है ना। कोई दूसरा कंट्री है ऐसा जिसमें रेगिस्तान एग्जिस्ट करता है? रेगिस्तान कहाँ का? एक तो सहारा है, बट वहाँ पहाड़ नहीं है, पानी भी नहीं है उधर। समंदर है उधर, हाँ समंदर उसके नीचे है, तो चलो तो है। और क्या? ऑस्ट्रेलिया में पहाड़ है? न्यूजीलैंड में पहाड़ है, ऑस्ट्रेलिया का हमको नहीं पता है। बट वहाँ रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में, हमको पता नहीं है। डेजर्ट है, हाँ तो रेगिस्तान डेजर्ट ही होता है ना, मरुस्थल।
यूएस में भी है, यूएस में तो हाँ, बट यूएस यार कंट्री नहीं, यूएस तो सारे कंट्रीज का कॉम्बिनेशन हो, तो कॉन्टिनेंट हो गया। एक कॉन्टिनेंट में तो होता ही होता है, उसमें समंदर तो है, पहाड़ वहीं पे है क्या? पहाड़ वो अलग अलग स्टेट्स में है शायद। अच्छा, तो उसका और कनाडा तो बहुत नीचे हो गया भाई। और नदी? मिसिसिपी, हाँ। एक बार देखना पड़ेगा हमको उसका यूएस का कॉन्टिनेंट का मैप देखेंगे तब पता चलेगा। दुबई में पहाड़ नहीं है, नदी भी नहीं है, वो नदी वो लोग क्रिएट कर दिया है। नहीं है क्या? बोला कि नहीं है। रुको अभी देखते हैं कैसे नहीं है। अब पहाड़ ऐसा चीज है कि आप कैसे बना पाएंगे, वो तो पत्थर लाना पड़ेगा। समंदर नहीं है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। आर्टिफिशियल बीच बनाया जाता है, आपको नहीं पता हो तो। सिंगापुर में जो बीच है उसको आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, मतलब जो रेत वगैरह उसको आर्टिफिशियली लाया गया है, इसलिए वहां पे मजा नहीं आता है। उस बीच पे ऐसा लग रहा था एकदम अजीब टाइप का कुछ, तो फीलिंग नहीं आता अच्छा। आगे बढ़े, चलो अभी ध्यान दो। बेंजीन के बाद अगला स्ट्रक्चर है 21 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 22, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर शायद कुछ ऐसा होता है, इसको ढंग से सीखिएगा, इसके आगे स्ट्रक्चर हम सिखाएंगे नहीं, अरे यार, इसके आगे का स्ट्रक्चर हम नहीं सिखाएंगे आपको, इसके आगे स्ट्रक्चर आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करना है। सो नेफ्थलीन वाले पार्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और आपको बॉन्ड जो बनाना है वो इसी तरीके से ही बनाना है, जो शिफ्टिंग का पार्ट है सारा का सारा बेंजीन के जैसा ही होगा। तो अपने स्ट्रक्चर में अगर हम लोग नेफ्थलीन वाले पार्ट में जाए, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दे रखा है उसी को ले लेते हैं। पाई बॉन्ड यहाँ था, ठीक है। इसमें ना अगर आपको रेजोनेंस कराना है तो जो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग है आप उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में करा सकते हैं। जैसे पहला पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग रिंग के विद इन करते हैं, पहले रिंग में कर लेते हैं, फिर अगला पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग दूसरे रिंग में कर लेंगे। तो पहले रिंग में मतलब केवल विद इन वन रिंग हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अगला स्ट्रक्चर शायद निकल के ऐसा कुछ आएगा। नेफ्थलीन रिंग है, इस नेफ्थलीन रिंग वाले पार्ट में, वेट मिनट रुक जाओ, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो पहला चीज नेफ्थलीन रिंग है, और इस नेफ्थलीन रिंग वाले पार्ट में पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, और राइट साइड वाले पार्ट में भी पाई बॉन्ड बन गया। अब हम लोग पहला रिंग को छोड़ करके दूसरे रिंग में चलते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये लेफ्ट रिंग या राइट रिंग में नहीं है, इन दोनों एटम्स के बीच में, इसका ध्यान रखिएगा। पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट रिंग में है वो या राइट रिंग में, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसा है कि पाई बॉन्ड इन दोनों एटम्स के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग पाई बॉन्ड को अगले रिंग में शिफ्टिंग के लिए लेके चल लेते हैं। तो पहले एक रिंग में रेजोनेंस हुआ, फिर दूसरे रिंग में रेजोनेंस कराते हैं। तो यहाँ से शायद अपना अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए, अगर हम लोग कंसिडर करें तो। पाई बॉन्ड, नेफ्थलीन रिंग, हाँ, लेफ्ट साइड में जहाँ पे पाइवोट था छोड़ देते हैं, राइट साइड का पाइवोट ऊपर चला गया, अगला पाइवोट आगे चला गया, मतलब शायद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें? तो पहले रिंग में शिफ्टिंग हो गया, दूसरे रिंग में शिफ्टिंग हो गया, तब तो कुछ नहीं करना चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी ट्राई करके देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग पहले रिंग में जो शिफ्टिंग किए थे, हम लोग एक और शिफ्टिंग ट्राई करके देखते हैं कि दोनों के दोनों रिंग में एक ही बार शिफ्टिंग हो जाए, मतलब सारा का सारा शिफ्टिंग एक बार कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके देख सकते हैं शायद। ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने के बजाय अगले वाले साइड में शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड आगे गया, ये लेफ्ट में गया, और इसको फिर हम लोग को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। पाई बॉन्ड ऊपर चला गया, यहाँ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आगे चला गया, इधर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नीचे चला गया इधर, यहाँ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड लेफ्ट में चला गया, यहाँ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड उठ करके
लेफ्ट में गया इधर पाई बॉन्ड। ये नया स्ट्रक्चर है कि ऐसा कहीं है कुछ? ये है, सेम है, इसको काउंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो कितना स्ट्रक्चर हो गया? 1, 2 और 3। ये पॉसिबिलिटी है, एक रिंग में रेजोनेंस या दोनों रिंग में रेजोनेंस। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, एक रिंग में रेजोनेंस फिर दूसरे रिंग में रेजोनेंस, या एक रिंग में रेजोनेंस और दोनों रिंग में रेजोनेंस, तो उससे नीचे का स्ट्रक्चर भी निकल के आ जाता। पर टोटल कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया? 3। सो नैप्थेलीन वाले पार्ट में, नैप्थेलीन मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप रेजोनेंस कराते हैं तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। इसके अगले केस में मॉलिक्यूल नंबर 24 की बात करते हैं, तो 23 की बात करते हैं। बेंजीन हो गया, नैप्थेलीन हो गया, अगला मॉलिक्यूल क्या होगा? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के बाद अगला मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? नाम बताया था कुछ? एंथ्रासीन क्या देखो और स्ट्रक्चर बताया था? फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन वाले पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2 रिंग तो ऐसा रहेगा और एक रिंग हॉरिजॉन्टल ना होकर के ऊपर चला जाता है। इस केस में हम लोग के पास फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर आता है। इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको खुद से ट्राई करना है, लेकिन एक सीक्वेंस है जिसको आप याद रखिए, वो ज्यादा बेटर है। PNAP, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। बेंजीन में कितना था? 2। नेफ्थलीन में कितना था? 3। सीक्वेंस पहचानिए, अगला क्या होना चाहिए? 4। उसके अगला सीक्वेंस 5। BNAP 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएगा। बट इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको खुद से ट्राई करना है, कॉपी में अगले दिन सबकी कॉपी होना चाहिए, समझे? नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर नोट करना है तो नोट कर लो। ये हम लोग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का छोटा सा टॉपिक था। एक क्वेश्चन और है जो हम अभी नहीं बताएंगे, पहले इन सब का बेसिक प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। फटाफट छापो, मॉलिक्यूल नंबर 22। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा जिसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये हम लोग का रेजोनेंस इफेक्ट था। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सिमिलर ही चीज होता है, लेकिन हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को अलग से सीखते हैं। एक स्लाइड डिफरेंस होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर नए लेक्चर में फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर लेंगे। और तब तक के लिए एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर ट्राई करना ही करना है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर के लिए जगह छोड़ देना इसमें, और रफ में ट्राई करके देख लेना स्ट्रक्चर एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन का। एक बार मेरे से चेक करा लेना। ऐसे चेक कराने की जरूरत नहीं है, एंथ्रासीन तो बन ही जाएगा आपका। फिनेंथ्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, देख लेना एक बार। 5वां बनाने में दिक्कत आएगा। और ये नीचे नोट कर लेना, BNAP, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। ये आपको पता होना चाहिए। इसको नोट करो और रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हो। इसके बाद फिर अभी हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पे लेक्चर शुरू करेंगे।